हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉडुलस, कैसे मॉडुलस हम निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट उसको कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, इन सब के ऊपर फुल डिस्कशन किया था। अब हम आज की इस वीडियो में केवल मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इनसे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सभी हम अभी कवर करने वाले हैं आज ही इस वीडियो के अंदर। तो आप पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपको बताना है। तो इसके हमने दो पार्ट रखे हैं और इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था। एडिटिव इनवर्स की भी बात हुई थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी बात हुई थी, उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें वापिस रखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, एक एक चीज को हम फिर से थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके चलेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले ना इसको z इक्वल ले लेते हैं। z इज इक्वल 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। हमें इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी z इनवर्स निकालना है, यानी z की पावर -1। तो इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखा था इसका z इनवर्स निकालने का। या तो आप 1/z लिखो और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमने इसका एक दूसरा फॉर्मूला लिखा था z बार अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर, z बार अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर, ये लिखा था। अब हमें बस यहां दो ही चीजें रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें z बार चाहिए। z बार का मतलब क्या होता है? z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z। तो देखिए z कितना है? 2 - 3 आयोटा। इसका हम क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। तो मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि, ठीक है ना, कि कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आइटा वाला जो पार्ट होता है, उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। कल मीन्स आप हमेशा समझें लास्ट वीडियो की हम बात करते हैं। जब भी मैं कल बोल दूं इसका मतलब लास्ट वीडियो का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो z बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 + 3 आयोटा। ये क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट। एक हमें इसका क्या चाहिए? मॉडुलस। z का मॉडुलस हम कैसे निकालते थे, क्या बताया था? जो भी आपका रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ रियल पार्ट कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ आता है, कितना है? -3, उसका स्क्वायर कर दो। -3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी टोटल कितना आ जाएगा? √13। ये तो किसकी वैल्यू आई? z का मॉडुलस आया। परंतु यहां फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है? z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइडिंग क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो इधर रूट हट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो रख दो भी वैल्यू, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। z बार कितना आया? 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, ठीक है ना। कई बार ऑप्शंस में इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, 2/13 + 3/13 इंटू आयोटा, है ना। ऑप्शन में ऐसे लिखा जाता है सेपरेट करके। 2 में हमने अलग डिवाइड लगा दिया और आयोटा वाले में अलग लगा दिया, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर देखो इसमें हमने z बार निकाला, z का मॉडुलस निकाला, फिर स्क्वायर किया, है ना, इसमें बहुत टाइम लग रहा है लिखने में। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ टाइम लग रहा है इसके अंदर। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे भाई, ऐसे थोड़ी z का मॉडुलस स्क्वायर करके दिखाएंगे। बस क्वेश्चंस को यही सोचेंगे। जैसे अगला सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। अब देखो एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में तो अपने को फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, मैं फिर भी लिख रहा हूं। z इनवर्स क्या होता है? z बार अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो z बार निकालना है तो क्या उसको अलग से लिखना भाई, यही सोच लेंगे ना। हमें इस प्लस को क्या करना है? माइनस। तो क्या लिखेंगे? √5 - 3 आयोटा।
और नीचे क्या लिखना है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, और रूट के अंदर 14 आएगा, और जैसे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी कितनी आने वाली है वैल्यू इसकी 14 आने वाली। बस एक स्टेप का आंसर है। आप इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, ये 14 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो टाइम नहीं लगना एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला सोचना है, ऊपर आप कॉन्जुगेट देखें ऑप्शंस में और नीचे उसका मॉडुलस का स्क्वायर ढूंढ लें, बस इतना ही काम हमें करना है एग्जाम टाइम के अंदर। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट। अब कल क्वेश्चन किए थे कॉन्जुगेट के, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट आपको बताना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमें यह पता है कि जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, मीन्स आयोटा जो पार्ट होता है उसका हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करना है। पर उससे पहले कंडीशंस होती है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सरलतम रूप में लिखो। अब सर ये सरलतम रूप क्या हो गया, हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था एक्सप्रेस वाला, किसमें, जेड को x + आयोटा y की फॉर्म में। हम पहले वीडियो से कह रहे हैं ये बात कि जब भी हमें डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा मिलेगा, कहां मिलेगा, डिनोमिनेटर नीचे हर में अगर हमें आयोटा मिलेगा तो उसे हमें वहां से उसको हटाना है, फिर हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो सबसे पहले ना इसको हम मान लेते हैं z = है ना, z = ले लेते हैं, चलो इसको 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमें इस आयोटा को हटाना है। इस आयोटा को हटाने से पहले इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यानी आपको होल स्क्वायर खोलना है। और होल स्क्वायर a - b का, सबको आता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। देखो कई बार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। दोनों ही अपनी जगह सही है, आगे पीछे टर्म्स हो रही हैं और कोई दिक्कतें नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, आप कैसे भी लगा सकते हैं, आपको जैसे सेटल है वैसे का वैसे। तो ये आपका a है 1 और 2 आयोटा है वो कौन है, b की जगह है। तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1, b² यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो हो गया 4 और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, -2ab, 2a1 है और b 2 आयोटा है, तो 2 × 2 आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -4 हो जाएगा भाई, और माइनस के 4 आयोटा। अब 1 में से 4 घटा देंगे भी आप, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 और माइनस के 4 आयोटा, है ना। अभी तक तो स्क्वायर ओपन हुआ है, आयोटा देखो अब भी जिंदा है नीचे, आयोटा अब भी जिंदा है, इसे हमें खत्म करना है, यहां से हटाना है इसको। तो अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते हैं बस। तो क्या होगा -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, कर दो भाई मल्टीप्लाई। 2 को -3 से कर दो -6, इसी 2 को 4 आयोटा से कर दो तो 8 आयोटा, माइनस आयोटा को -3 से करेंगे तो +3 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन। अब ये हमेशा जब भी आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हो ना, हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में किया है, ये a - b हो जाता है या ये a + b, या ये a + b होगा ये a - b होगा। तो हमेशा इसके ऊपर क्या लगना है, a - b × a + b, और ये हम सभी जानते हैं। किसी को भी पूछोगे आप मार्केट में जाके, वो भी बता देगा आपको a - b × a + b कितना होता है a² - b²। तो a की जगह कौन है -3,
तो -3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है अभी यहाँ पे 4 आयोटा उसका स्क्वायर। तो देखो जेड कितना बन के आया अपने पास, माइनस के 6 और 8 और 3 आयोटा जुड़ के हो जाएंगे 11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 पहले से ही है तो +4 बन जाएगा भाई, अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस के 16 आयोटा स्क्वायर, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, 16 कहां से आयोटा स्क्वायर -1 फिर पॉजिटिव बन जाएगा। ये जहां भी आयोटा स्क्वायर आ जाए उसका उसके जो क्या बोलते हैं इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसका क्या कर देंगे आप, साइन चेंज कर देंगे ना, कोफिशिएंट है ना, आयोटा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। आयोटा स्क्वायर जिसके साथ आएगा उसका काम इतना ही है कि वो साइन को पलट के जाएगा बस। तो ये टोटल कितना हो गया 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो -2 अपॉन 25 प्लस 11 अपॉन 25 पे आयोटा। ये क्या है आपका, ये क्या है आपके पास जेड, ये तो जेड हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म बनी अभी। अब हमें इसका क्या बताना है, कॉन्जुगेट, ठीक है ना। कॉन्जुगेट तो एक ही स्टेप का है भाई, कॉन्जुगेट में आप क्या लगाते हो, जेड के ऊपर तो लगा दोगे बार, इसको क्या लिखोगे -2 अपॉन 25 माइनस 11 अपॉन 25 आ गया बस कॉन्जुगेट। इसका साइन चेंज करना था हमें, बस इसको क्या करना आपको, चेंज करना है, साइन को चेंज करना है बस। तो ना पूरा जो प्रोसेस था इस क्वेश्चन का वो ये था कि पहले आप उसको किस में बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, यानी सरलतम रूप में लिखेंगे। और कॉन्जुगेट तो एक स्टेप का होता है, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत कौन कर रहा था, होल स्क्वायर, फिर नीचे आयोटा, तो है ना, ये 2 स्टेप हमारी यहाँ पे बढ़ गई। तो अब बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस टाइप के वो आप आसानी से कर सकते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल होगा या आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी लास्ट में, हम चाहे यहाँ कितने भी क्वेश्चंस लगा दें, ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको ही करनी है लास्ट में। तो हम हर पैटर्न्स के एक 2-2 क्वेश्चंस करते रहेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करें, अपने हर बुक के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये मेरा वादा आपसे, इतना करने के बाद कवर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है आपका, इफ z इजिकल टू, आपको गिवन है z इजिकल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड z मॉडुलस, है ना। हमें क्या निकालना है, z का मॉडुलस निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके बाद में ये बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए z इजिकल टू ये गिवन है आपको, और इस z का हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी कल यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये लिखा था कि z1 इंटू z2, अगर z1 इंटू z2 अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 से ज्यादा भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, चाहे 1000 भी हो, ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो आप प्रॉपर्टी आपको ये परमिशन देती है, प्रॉपर्टी आपको कहती है कि आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, अलग अलग मॉडुलस निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें इस z का क्या निकालना है, मॉडुलस, बस मॉडुलस, एक स्टेप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, z के मॉडुलस का साइन लगा लेंगे। अब इसका भी क्या भाई, इसका मॉडुलस निकाल रहे हो तो आप इस साइड का भी निकालोगे, तो मॉडुलस के अंदर कौन आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब देखो ये आपका z1 हो गया, ये z2 हो गया और ये z3 हो गया। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो आपके पास यहां से 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। एक तो आप इन तीनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो और फिर जो z आए उसका मॉडुलस निकाल लो। अब इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, हमें उस टाइम को कवर करना है। यहाँ पे कैसे करना है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। इस प्रॉपर्टी का ना यही फायदा है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप इनका ना अलग अलग मॉडुलस निकाल लो। अलग अलग निकालने का मतलब 1 प्लस आयोटा का अलग, 1 प्लस 2 आयोटा का अलग मॉडुलस और 1 प्लस 3 आयोटा का अलग मॉडुलस।
अब इसका निकालेंगे 1, आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ कितना है 3 और रियल पार्ट तो सब में 1 1 है। तो हम मॉडुलस निकालते हैं तो रूट ओवर क्या लिखते हैं, रूट के अंदर क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू इसका 1 का स्क्वायर प्लस है 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं सॉरी वही 2 का स्क्वायर, 2 है ना हाइट का कोफिशिएंट, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा √5 और ये कितना हो जाएगा √10, तो √5 इंटू √2 √10 इंटू √10 कितना आ जाएगा आपका आंसर 10। अब है ना कई कहेंगे कि सर है ना देखो कितनी स्टेप होगी 1 2 3 4 5 इतनी स्टेप्स हो गई, इतनी स्टेप्स है ना एग्जाम में नहीं लिखनी है, एग्जाम में आपको इन चीजों को कैसे कवर करना है आप जेड को यही सोचेंगे। आप देखिए मुझे मॉडुलस चाहिए तो आप यही मॉडुलस लगा लेंगे, यही क्या लगा लेंगे मॉडुलस। अब आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप सोचेंगे कि इनका तो मैं अलग अलग मॉडुलस निकाल सकता हूं, तो इसका मॉडुलस आप सीधा लिख लेंगे √2, इसका मॉडुलस आप सीधा लिख लेंगे √5 और इसका √10, बस इंटू करना है, ये थोड़ी ना दिखाना बीच का प्रोसेस। तो ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और सारे रूल्स सारी प्रॉपर्टीज को एकदम ढंग से याद करना है, बिल्कुल चाहे आप रटें समझें कुछ भी करें लास्ट टाइम आपको याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अप्लाई करना। कई बार क्या है कि चीजें याद होती है, फॉर्मूला याद होता है पर अप्लाई नहीं होता, बहुत सारों के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है, अप्लाई होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे वैल्यू रखूं। ठीक है, तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है ना वो कमेंट करके जरूर बता दें मेरे को कि मुझे अप्लाई में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे आपको उसको और अच्छे से बताने की। अगला जो क्वेश्चन है इसी में, इफ z इजिकल टू आपको दिया है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, है ना, देखने में पहले वाला ही है जैसा, बिल्कुल वैल्यू वैसी है, बस इस बार क्या कर दिया इन्होंने अपॉन में ले आए अभी। देन फाइंड z मॉडुलस, है ना, z का क्या बताना है मॉडुलस बताना है। तो इस बार इन्होंने क्या कर दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दिया, तो ना इसका बस मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आप है ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, फिर कोई आप z की जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी उसका मॉडुलस निकालें, पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें प्रॉपर्टी किस लिए बनाई है फिर, तो देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एक z1 अपॉन z2 का मॉडुलस, यानी जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तब आप उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हो, यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट का अलग निकाल सकते हो और डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स का अलग निकाल सकते हो। देखो इसका मॉडुलस निकालते हैं फिर, तो z का ना z का मॉडुलस, तो इस पूरे के लग जाएगा भाई मॉडुलस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, है ना इसका मॉडुलस। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो आप क्या करोगे न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस ले लोगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर का अलग ले लोगे 1 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए अब फिर प्रॉपर्टी लगा लोगे, एक ऊपर दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ये है, ये z1 और ये z2। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसके साथ हम करने वाले हैं 1 प्लस आयोटा का अलग मॉडुलस और 1 प्लस 2 आयोटा का अलग मॉडुलस, ऐसे इसका अलग, ये तो पहले से ही अलग लिख लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप मॉडुलस निकाल दो सबका, तो z का मॉडुलस कितना आ जाएगा 1 और आयोटा का कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा का कोफिशिएंट भी 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1, और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा रूट में 2 इंटू रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितना होता है 5, ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 10, तो कितना बन जाएगा ये √10 अपॉन √10। ओ माय गुडनेस कितना आ गया 1, कट गया पूरा का पूरा, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसमें पहले वाले में हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई में जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो
तो आप कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड में है तब आप कैसे करेंगे। एक क्वेश्चंस और लेते हैं जिसके बाद हमारे हर टाइप्स का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा मॉडल्स के ऊपर। क्वेश्चन आपका है इफ z इजिकल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड z मॉडुलस। z का मॉडुलस ही बताना अभी। तो अभी हमने कहा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो आप अलग अलग मॉडुलस निकाल लो, तो आप z का मॉडुलस निकालेंगे। तो पहले चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ना, पूरा लिखते हैं चलो एक बार, है ना, बाकी एग्जाम में इतना टाइम लगना ही नहीं, लिखना ही नहीं, डायरेक्ट सोचेंगे सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर का अलग ले लेंगे, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का मॉडुलस, और नीचे 1 प्लस 2 आयोटा का अलग, है ना, ये अलग ले लेंगे। इतना तो हमने देख लिया था। अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर कहीं ऐसा आता है कि z की पावर n का मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो आप z का मॉडुलस निकाल के पावर n कर सकते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, देखो आपको होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम होल स्क्वायर खोलें, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएं और फिर उसका मॉडुलस निकालें। आप मॉडुलस निकाल दो, स्क्वायर कर दो, बस जो वैल्यू आएगी, अगर पावर 2 है तो 2 हो जाएगी, कल को 3 है तो 3, 4 है तो 4 हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लगाएंगे, इस पर अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉपर्टी को। तो मॉडुलस में 1 माइनस आयोटा रहेगा और इसके बाहर कितना आ जाएगा 2, यानी इस वैल्यू का जो भी मॉडुलस आएगा उसका स्क्वायर करना है आपको प्रॉपर्टी से, और नीचे आपका क्या है 1 प्लस 2 आयोटा। अब निकालते हैं भी मॉडुलस, ऊपर वाले का निकालते हैं। स्क्वायर तो बाहर है, ये वाला स्क्वायर अभी ये वाला स्क्वायर यहाँ है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे भी रूट में क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ऊपर कितना बना √2 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और ये हो जाएगा √5। ये क्या हो जाएगा √5। तो आपका आंसर आ गया है। तो हमने मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड में देख लिया, और जब पावर्स भी आ जाए तब भी हमने क्वेश्चन से कर लिया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे ना, एक अलग वेराइटी और देखते हैं ना, अच्छे वेराइटी हैं क्वेश्चंस की हमारे पास। z इजिकल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा, है ना। z इजिकल टू ये वैल्यू, और इसका हमें क्या निकालना, केवल मॉडुलस, है ना। तो देखो z इजिकल टू क्या गिवन है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब सबसे पहले है ना प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना 3 टर्म्स आ गए सर, देखो इसमें तो, है ना, अब तक तो 2 ही ले रहे थे, एक को a कह दिया, एक को b या एक को x था, दूसरा y मान लिया, हमने स्क्वायर कर दिया अंदर रूट के दोनों का, है ना। यहाँ तो 3 टर्म्स हैं। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो आयोटा वाला पार्ट होता है, यानी आयोटा के जो इनटू में आता है वो आपका y का मान होता है। अगर आप z इजिकल टू x प्लस आयोटा y बोलते हो ना तो y है, अगर a प्लस आयोटा b बोलते हो तो b है, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, इमेजिनरी। इसके अलावा जितना भी बच जाए, चाहे उसमें 1 टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे आपकी लाख टर्म्स हो, कितनी भी हो, वो सारा रियल पार्ट कहलाएगा। यानी आयोटा के अलावा जितना दिखता है वो सारा रियल है। तो यानी इसको आप एक ही टर्म में काउंट करें, ये एक ही टर्म आपकी, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, रियल पार्ट है। तो हम जब मॉडुलस निकालते हैं z का, तो रूट और क्या लिखते हैं x² प्लस y²। तो ये ना पूरा x है अपने लिए, ये पूरा x है, और ये कौन है y। तो जो आयोटा के साथ आता है वो y, और बाकी जितना बचे, चाहे उसमें 1 टर्म हो 2 टर्म, वो आपका x रहेगा। और इसका जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे x² यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, y² यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा में, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका हम होल स्क्वायर खोल दें भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो सबको आने लग गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना भी, हमने 2-3 बार फॉर्मूला लिख लिया माइनस प्लस वाला। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया a² प्लस b² का मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2 इंटू a 1b यानी cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा बन जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया।
अब इसमें ना बहुत से स्टूडेंट का दिमाग चलना शुरू हो गया यहाँ पे आगे, उनको दिखने लग गया कि कुछ तो बन रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो मैं जानता हूं, मैंने 10th के अंदर ही पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला, ठीक है ना। उसको दिखना शुरू हो गया कि यहाँ तो सर साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है, ये तो सर मुझे याद है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना। 10th में ही हम ये फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो ये 1 हो गया, एक 1 ही है आपके पास है ना, ये तो आपका पहले ही है, और ये दोनों मिलके भी 1 देंगे, 2 cos 2 थीटा। जैसे जैसे लिखा उसने फिर सोचा कि है ना इसको तो जोड़ लेता हूं मैं, 1 + 1 कितना होता है 2 + 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब उसको क्या समझ में आया, अब उसको लग रहा है सर देखो ना फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ इनमें से कॉमन है, तो चलो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। यहाँ पे आके थोड़ी सी गाड़ी अटक सकती है, यहाँ पे आके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर गाड़ी यहाँ अटक जाएगी, है ना। ऑप्शन में ये देगा भी नहीं, ऑप्शन में एक स्टेप और सॉल्व करेगा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला करेंगे ना तो उस टाइम इसके सारे फॉर्मूले सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे। अभी अपना काम चल जाए तो आप 2 फॉर्मूले आप ये पढ़ते हो, जिसमें से एक ये पढ़ते हो 11th के अंदर, cos स्क्वायर थीटा = होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2 थीटा। पर सर देखो यहाँ तो क्या दिया हुआ है, केवल यहाँ तो 1 + cos 2 थीटा दिया हुआ है, बिल्कुल। तो ये सर 2 इसका क्या करें, अरे इसको इसके मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 2 × cos स्क्वायर थीटा = कितना हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। तो रखवा दो भाई, तो 2 तो पहले से ही है, 1 + cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 × 2 4, 2 × 2 4, पूरा पूरा बाहर आ जाएगा रूट से, तो कितना आएगा बाहर 2, और cos स्क्वायर थीटा बाहर कितना निकलेगा cos थीटा, तो 2 cos थीटा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडुलस पे वैल्यू इतनी आई है, दिखने में बड़ा सा लग रहा है, तो ध्यान रखना है भाई। और इससे जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका पहले से प्रैक्टिस है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो चलो देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। अगले में आपको कह रहा है कि इफ Z1 का मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल, सब क्या चल रहा है इक्वल फिर इक्वल किसका Z1 + Z2 + Z3 का मॉडुलस इक्वल, और ये भी कितना 1। देखो सर Z1 का मॉडुलस इक्वल Z2 का मॉडुलस इक्वल Z3 का मॉडुलस इक्वल Z1 + Z2 + Z3 का मॉडुलस, और वो भी कितना 1, है ना। दिया कितना 1 ना, पूछा क्या है भाई, काम की बात पूछा क्या है, इसने पूछा है फाइंड मॉडुलस ऑफ 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3, है ना। ये वैल्यू आपसे पूछ ली है, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ना प्रॉपर्टी ही काम आने वाली है। तो हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कल, शायद लास्ट वीडियो में, कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी के लास्ट में हमने लिखा था Z × Z बार, यानी Z × Z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। आज यहां पे मैं क्या कर दूं, Z1 बोल दूं, इसको भी Z1 बोल दूं, तो यहां भी क्या भर दूंगा भाई 1। अरे जहां जहां Z लिखा था ना सबके नीचे 1 1 चिपका दिया बस, फिर 2 2 चिपका देंगे, फिर 3 3 चिपका देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, देखो यहाँ Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे, हम सबका कॉन्जुगेट निकाल के थोड़ी ना पूछेंगे, और Z दिया भी कहाँ है ना, अपने को तो मॉडुलस दिया है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना दी है। अब वो हर वैल्यू अलग अलग मानेंगे, तो इस रास्ते से निकालना है। तो ये लिख सकते हैं Z × Z बार = Z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो हमने 1 1 कर दिया इतना ही। अब देखो ये तो आपको दिया है ना, Z1 का मॉडुलस कितना दिया है 1। कई सोचेंगे सर कहां Z1 का, Z1 के बराबर Z2, ये सारे इक्वल हैं आपस में। Z1 का मॉडुलस इक्वल Z2 इक्वल Z3, और फिर Z1 + Z2 + Z3 का मॉडुलस, सबकी वैल्यू 1 है, तो यहां 1 रखवा दे भाई। तो Z1 × Z1 का मॉडुलस कितना आ जाएगा 1,
ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होना है 1। तो यानी यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ ना, ये 1, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे Z1 इंटू Z1 बार, है ना। फिर तो सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये भी तो सर 1 ही है, बिल्कुल भाई 1 है। Z2 इंटू Z2 बार, ये भी कितना है 1, यानी इस 1 की जगह क्या लिखेंगे Z2 इंटू Z2 बार, और इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, आप तो समझ गए ना। सिमिलरली Z3 इंटू Z3 बार। अब कई सोच रहे हैं सर ये कैसे पता चला कि ये लिखना है ऊपर, क्योंकि देखो अभी बताते हैं भाई कैसे पता लगा कि हाँ इसमें Z1 ही काम में लेना है। सबसे पहले ना वैल्यू इधर लाते हैं जो अपने को पता करना। वैल्यू क्या आपकी 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। मैंने कहा था कि ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे Z1 इंटू Z1 पे बार, फिर इस 1 की जगह क्या लिखेंगे Z2 इंटू Z2 पे बार अपॉन Z2, और इस 1 पे क्या लिखेंगे Z3। इनका प्रूफ हमने देख लिया अभी, 1 के बराबर ये क्यों है प्रॉपर्टी से, Z3 इंटू Z3 पे बार अपॉन Z3। अब कईयों के दिमाग में क्या आता है कि सर मैंने इस 1 की जगह Z2 बार लिख दिया, तो फिर तो भाई जानबूझ के आप गलती करो इतनी बड़ी, है ना। तो ये कैसे आइडिया हुआ कि सर Z1 लिखना है, तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में कौन है Z1, तो ऊपर भी Z1 में ही लानी है आपको चीजें। यहाँ नीचे क्या है Z2, तो आप Z2 में लाओ, Z3 है तो Z3 में। इसका क्या फायदा, अरे बहुत फायदा इसका, अभी दिखेगा आपको इसका फायदा। Z1 कैंसिल, Z2 भी गया, Z3 भी गया, है ना, तीनों घट गए। बचा कौन अपने पास, बचा कौन Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार। देखो सर फिर समस्या हो गई, सब पे अलग अलग बार लिखे हुए हैं। तो ना एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कल कॉन्जुगेट की, कि अगर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट आप ले रहे हो तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हो। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। और कभी जिंदगी में ये वाला पार्ट दे दे, है ना, प्रॉपर्टी, ये किसने कहा कि एक की साइड से लगेगी भाई, ये किसने कहा, क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे लगेगी। आज के दिन है ना इधर वाला पार्ट मिल रहा है तो इसको इधर बदल लेंगे, ये सब पे अलग अलग बार लगा के अपने को पागल बना रहा है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तीनों पे बार लगा लेंगे, तीनों में क्या लगा लेंगे बार। फिर एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि है ना Z बार का जो मॉडुलस होता है वही Z का होता है। दोनों एक की, दोनों भाई है भाई, दोनों सगे भाई हैं बिल्कुल। जो Z का मॉडुलस होता है वही Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस होता है, कोई भेदभाव नहीं करते एक दूसरे में। इसका मतलब ये बार तो है ना अपने को पागल बनाने के लिए दे रखा है, बार क्या दे रखा है पागल बनाने के लिए दे रखा है, तो हटाओ इसको। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओ माय गुडनेस, ये तो गिवन है मेरे को, Z1 प्लस Z2 Z3 1, कितना 1, तो आंसर भी कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है अभी, बस यहाँ पे आपको इस 1 को अच्छे से सोचना है विद प्रॉपर्टी के साथ कि इसको हमें कैसे डील करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है द रियल पार्ट ऑफ द, इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए थे वैसे, फिर भी एक छोटा बड़ा क्वेश्चन और ले लेते हैं। द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1/4 प्लस 3 आयोटा इज, है ना। इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दिए अभी। पहला ऑप्शन आपको गिवन है 4/25, 4/25। सेकंड जो पार्ट है वो भी आपको गिवन है, बी ऑप्शन 3/25, और सी जो ऑप्शन है वो है 4, और जो डी ऑप्शन है वो है 3। ठीक है ना। अपने पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3 आइटा, है ना। क्या बताना है, रियल पार्ट बताना, बहुत आसान है रियल पार्ट बताना। किसकी वैल्यू देखते हैं, x की, जो आइटा के अलावा होता है वो आपका रियल पार्ट होता है, आइटा को छोड़ के जो भी बच गया वो कौन होता है रियल पार्ट। पर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रही यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, सर आइटा ना नीचे आ रहा है, और आइटा जब जब मुझे नीचे दिखता है ना सर, मुझे बस सरदर्द शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस सरदर्द को खत्म करना है, यानी आयोटा को यहाँ से हटाना। हटाने का क्या इलाज है, सरदर्द को खत्म करने का इलाज क्या भाई, अरे टेबलेट दे दो इसकी, कौन सी, कॉन्जुगेट वाली। तो 4+3 आयोटा का कॉन्जुगेट कौन होगा, 4-3 आयोटा, 4-3 आयोटा। जैसे ही टेबलेट देंगे क्वेश्चन खत्म आपका, कर दो भाई मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं, 1 को इससे करेंगे तो ये यही आ जाएगा 4-3 आयोटा, इसमें तो कोई है ही नहीं। और नीचे a+b a-b, अब तक तो सब जान गए, a² - b²। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 - 9 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो 4 - 3 आयोटा अपॉन 16 + 9। मैंने कहा था जब जब आयोटा स्क्वायर आएगा ये अपने कोफिशिएंट का साइन चेंज करवा जाएगा, यानी क्यों करवा जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो -9 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, +9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई 16 और 9 25 हो गया। तो इसको क्या लिखोगे 4/25 -3/25 इंटू आयोटा। ये आ गया भाई आपका जेड, ये क्या आ गया जेड। और क्या पूछा इन्होंने, रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या पूछा, रियल पार्ट। तो मैंने क्या कहा था, रियल पार्ट कौन सा होता है, आयोटा के अलावा जो बचता है। तो 4/25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। तो रियल पार्ट आसान है निकालना, बस इसमें एक स्टेप क्या करना था, पहले आयोटा को हटाना था नीचे से। और ये हम बहुत से क्वेश्चंस में कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। सभी अच्छे से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस, और इस जो नहीं आए हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्जुगेट of 1 + iota upon 1 - iota, 1 + iota upon 1 - iota, minus 1 - iota upon 1 + iota इज, ठीक है ना। इसका कॉन्जुगेट बताना भी आपको। इसमें भी 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन ए है 2 आयोटा, ऑप्शन ए क्या है 2 आयोटा, ऑप्शन बी भी है अपने पास -2 आयोटा, ऑप्शन सी भी गिवन है भाई आपको 2, और ऑप्शन जो डी है वो कितना है 0। तो सबसे पहला काम तो z इक्वल मान लेते हैं इसको, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, इसका क्या बताना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है। कॉन्जुगेट तो क्या करते हैं, बस आयोटा का साइन चेंज करते हैं, इतना ही तो काम है। पर यहाँ दिक्कत क्या है, देखो सर आयोटा तो नीचे, बस यही प्रॉब्लम फंसी हुई है इसके अंदर। आयोटा कहाँ है, नीचे आ रहा है सर, 2 बार आ रहा है, इसमें अलग इसमें अलग। तो आयोटा का इलाज क्या है, आयोटा को अगर जब भी नीचे से हटाना हो तो क्या इलाज है उसका, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इसके कॉन्जुगेट से करो, इसके कॉन्जुगेट से करो। सर मैं तो ना मल्टीप्लाई कर करके मर लूंगा, इसमें भी करो इसमें भी करो, फिर उसको सोल्व करो। तो इसीलिए ना मैंने ये फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, है ना। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों। मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, है ना। कंपटीशन एग्जाम में आपको अगर टाइम बचाना है तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बेसिक रास्ता है अपने पास कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, पर टाइम भी तो देखना है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है आयोटा के। हमने सेकंड या थर्ड वीडियो के, सेकंड वीडियो में लेक्चर में हमने बात कर ली थी। माइनस ये किसके बराबर होती है माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, जुड़ के कितना हो जाएगा 2 आयोटा। तो ये क्या है जेड, इसका कॉन्जुगेट पूछा है। कॉन्जुगेट का नोटेशन क्या होता है जेड बार, और हम क्या करते हैं जो भी आयोटा का पार्ट होता है उसका नेगेटिव बना देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कितना है आंसर -2 आयोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, केवल आपको बस ये शॉर्ट वाला पैटर्न अगर याद था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्वेश्चन में, है ना। एक और लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ही एक और पैटर्न देखते हैं, ताकि साथ साथ आपको लगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो रहे हैं। हम तो सब में वैसे ही सॉल्व कर रहे थे, तो एक आधा ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फाइंड द मॉडुलस ऑफ
1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, है ना। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं अपने पास। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0 और ऑप्शन जो सी है वो है 1/√2 और जो ऑप्शन डी है वो 2/3। इसका क्या निकालना भाई, z इक्वल ले लेते हैं इसको, z इक्वल 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा। क्या निकालना है इसका, मॉडुलस। तो अब ना टाइम खराब थोड़ी ना करेंगे, हमें पता है अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। और मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का 9, तो √5 अपॉन √10 1/√2। ओह माय गुडनेस, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए। अब इसको क्या करवाना भी, मॉडुलस के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले देख लिए, है ना। एक और क्वेश्चन भी लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे वाला क्वेश्चन है, बहुत इस बार जो आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, इफ 1 प्लस आयोटा is the conjugate of x plus iota y into 1 minus 2 iota, then आप बताएं भाई कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपको गिवन है x इजिकल टू 1/5, x इजिकल टू कितना गिवन है 1/5। ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी x प्लस आयोटा y इजिकल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, और ऑप्शन जो डी है वो भी गिवन है x माइनस आयोटा y ना, डी को चलो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, x माइनस आयोटा y इजिकल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, है ना। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं काफी इसकी लैंग्वेज के अंदर ही। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ इस, यानी ये जो वैल्यू है ना इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कौन है 1 प्लस आयोटा। तो ये वैल्यू कितनी है अपनी, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला कह रहा है कि x प्लस आयोटा y और 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कौन है 1 प्लस आयोटा है, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं, है ना। पहला हम मेथड फर्स्ट लगा सकते हैं, टेकिंग बोथ साइड बार, यानी हम दोनों साइड एक बार, और या बार भी बोलना बेटर है, कॉन्जुगेट, है ना। टेकिंग बोथ साइड कॉन्जुगेट, कहने का मतलब क्या है कि दोनों साइड का ना एक बार फिर से कॉन्जुगेट कर दो। इससे क्या फायदा होने वाला सर, देखो x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट पहले से और हम एक बार इधर और कर देते हैं, तो इधर वाले का भी करेंगे, है ना। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, z बार फिर बार, z पे बार बार, इसका मतलब 9 बार, ये बात हुई थी ना, बार बार 9 बार, यानी z, यानी 2 बार आते हैं एक दूसरे से कैंसिल कर दो, तो क्या बचा x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो यहां से x प्लस आयोटा y कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। कौन सही हो गया अभी, ऑप्शन सी सही हो गया ना। बहुत आसान रास्ता है कि आप दोनों साइड एक बार फिर से, जब एक साइड कॉन्जुगेट हो ना एक बार और ले लो, क्योंकि इधर एक ही वैल्यू सॉल्व करनी है, इधर दो करनी है भाई, है ना। तो एक तो ये रास्ता है, चलो दूसरा रास्ता भी देख लेते हैं इसका साथ साथ अभी, तो ना अगला मेथड भी देख लेते हैं। क्या दिया था आप लोगों को, अच्छा एक स्टेप गलती से, बहुत बड़ी गलती करती भी, बहुत बड़ी गलती करती ना, इसको मिटा दिया। इसका कॉन्जुगेट कौन था 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब
इन दोनों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये Z2, यानी जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 है और उस पर बार लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप अलग अलग निकाल लो भाई, अलग अलग क्या निकाल लो, इनके कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट अलग और 1 माइनस 2 आयोटा का अलग, 1 प्लस आयोटा। तो x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इजिकल टू 1 प्लस आयोटा। तो x माइनस आयोटा वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो इधर तो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका कि x माइनस आयोटा माइनस वाई है, पर ये नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या करेंगे आपका, ये ना यहाँ सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये ना सर मैं तो मैच ही नहीं हो रहा, इधर वाला तो आ रहा था, इधर वाला आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो सोचना वहां पे, इसको ट्राई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट, इस पूरी वैल्यू का फिर से कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, 1 प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा वाई, इसका 1 माइनस 2 आयोटा। तो आंसर हो गया ना मैच आपका। फिर से एक बार कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये सर पकड़ के मत बैठ जाना कि इधर देखो सर ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ, हमारा एक साइड x माइनस आयोटा वाई आ गया और एस तो आया ही नहीं सर, क्या पढ़ा दिया आपने पता नहीं। तो ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में मैच कराना है आपको ना, मैच तो कराना ही है। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन। आज हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कवर किए हैं, लास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। इफ x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट में a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d, then find the value of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन भी गिवन है भाई हमें। ऑप्शन ए है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन बी गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऑप्शन सी भी गिवन है a प्लस बी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी। चलो भी सी प्लस डी कर देते हैं, और एक डी ऑप्शन भी है a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। बताना भाई आपको क्या आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 11th की बुक में भी आपको एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक है या कोई भी बुक है 11th, उसमें जरूर मिलने वाला इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो इधर एक्स प्लस आयोटा वाई है, क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, और मुझे यहाँ कहां तक पहुंचना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर उसके होल स्क्वायर से। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक तो पहुंचूं, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी एक्स प्लस आयोटा का मॉडुलस ले लें, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या ले लें मॉडुलस, तो रूट में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंदर तो बन रहा है ना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बच कौन गया रूट। तो रूट को तो ना मैं जानता हूँ स्क्वायर करके हटा लूंगा, रूट को तो स्क्वायर से हटा लूंगा। हम है ना ये हटाने वाला काम पहले ही करते हैं ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या लिखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। और अब हम टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, है ना, टेकिंग बोथ साइड क्या ले लें इसका मॉडुलस ले लें, है ना, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस ले लेते हैं। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो आप क्या लिखोगे, मॉडुलस में x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, और इधर इसका मॉडुलस हो जाएगा अभी a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। देखो अभी तक हमने क्या किया है, पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली, दोनों साइड क्या कर ली स्क्वायरिंग, और फिर उसका क्या ले लिया मॉडुलस ले लिया, उसका क्या ले लिया मॉडुलस, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो को क्लोज करके। अभी देखो इसको आगे क्या सोल्व करना है, इससे आगे ना एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस एक स्टेप लगेगी।
हमें ये पता है कि जब भी मॉडुलस के अंदर स्क्वायर है तो हम पहले मॉडुलस निकाल के फिर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सब भी हमने किए हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर, और इधर इनका मॉडुलस क्या ले सकते हैं, अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग ले लो और डिनोमिनेटर का अलग ले लो। किससे, प्रॉपर्टी से भी, है ना। ये डिस्कशन तो अपना पहले हो चुका है क्वेश्चंस के अंदर, इनकी अलग अलग मॉडुलस ले लिया। अब इसका x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस कितना होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। इस स्क्वायर से क्या हट जाएगा, ये रूट। जैसे रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर। पर मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां मैं फिर क्या कर दूंगा, बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। फिर से एक बार बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो जैसे हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो रूट पहले हट चुका है, इससे फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनके रूट हट जाएंगे स्क्वायरिंग करने से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आंसर मैच करा लो अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि मैं इधर वाला रूट हटा लूं, इधर से मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा और इधर से रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। आगे और भी हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पोलर फॉर्म पे बात करेंगे, जिसपे क्वेश्चंस 100% आता है, जिसपे क्वेश्चन क्या आता है 100% आने के चांसेस होते हैं पोलर फॉर्म के ऊपर। एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म पे मोस्टली पूछा जाता है आपके एयरफोर्स नेवी एनडी जो भी एग्जाम है उसके अंदर। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पोलर फॉर्म के ऊपर, और आर्ग्यूमेंट वगैरह प्रॉपर्टी जो भी है उसके अंदर। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूरा कवर, है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी चीजें एक एक डिटेल में हम पढ़ते चले जाएंगे। वीडियो जरूर थोड़े ज्यादा बनेंगे, क्योंकि आपको अगर पूरा डिटेल में और अच्छे से शॉर्ट सारी चीजें साथ कवर करनी है तो फिर थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।